नमस्कार पेंशनर्स मित्रों, 2024 हम लोगों से विदा ले रहा है। बहुत सारी इसमें खट्टी मीठी यादें जुड़ी हुई हैं। पूरे विश्व के लिए बहुत ही पीड़ादायक 2024 भी रहा है। युद्ध विभीषिका, तख्ता पलट और भारत में भी ये कुचेष्टा की गई। राष्ट्रवादी सरकार जो ये डीप स्टेट के लोग हैं उनको पसंद नहीं है, लेकिन ईश्वर की कृपा से मोदी तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बन गए और अब 5 साल तक रहेंगे। उधर अमेरिका जो दुनिया का बेहद महत्वपूर्ण देश है, दुनिया में बहुत सारी घटनाएं अमेरिका की वजह से होती हैं और ये डीप स्टेट भी वहीं से काम शुरू करता है। तो ट्रंप भी राष्ट्रवादी विचारधारा के हैं। उनका जीतना और मोदी का जीतना, यानी 4 साल के लिए ट्रंप का कार्यकाल है, तो अब 4 साल तक देश ही नहीं पूरी दुनिया में सकारात्मक बदलाव होगा। 2025 का महायोग होता है 9 और 9 रत्नों का ये सबसे बड़ा अंक होता है। रत्न तभी रत्न कहलाता जब उसको तराशा जाता है, और जैसे पत्थर को तराश के मूर्ति बनाने की प्रक्रिया बहुत ही कठिन, बहुत ही पीड़ादायक होती है। तो शुरुआती दौर में, जैसा कि हम लगातार बोलते आ रहे हैं कि 20 जनवरी तक बहुत ही पूरी दुनिया के लिए ये खतरनाक माहौल रहेगा और वो दिख भी रहा है। तो जनवरी के बाद मंगल ही मंगल होगा और ये अभूतपूर्व वर्ष होगा। संभवतः हम लोगों के जीवन का सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा, सबसे सफल वर्ष होने वाला है। बिल्कुल, जितने भी हमारे पेंशनर्स मित्र हैं, सबके इष्ट मित्र परिवारजनों सहित उनके स्वास्थ्य, उनकी समृद्धि, उनके वैभव की हम मंगल कामनाएं कर रहे हैं। और जो ग्रुप से आप लोग जुड़ के हमारे पर भरोसा व्यक्त कर रहे हैं, तो भरोसा तो आप लोगों में है, हमारे में कुछ नहीं। हम तो आप जो कमेंट्स में जो भी लिखते हैं उसी के आधार पर आगे बढ़ते हैं। तो आपको ये भी बता दें कि ग्रुप में आज एक वीडियो अभी हमने देखा कि एक वीडियो शेयर किया गया जिसमें कि 18 महीने डी एरियर के भुगतान के बारे में बहुत खुशखबरी दी गई है। अब वो रक्षित खन्ना यूट्यूबर हैं। लगातार रक्षित खन्ना का हमारे एक मित्र राजीव पांडे हैं, हमारे वो आलोचक भी रहे हैं प्रखर, लेकिन अच्छे व्यक्ति हैं। उन्होंने उनको बहुत, रक्षित खन्ना को ग्रुप में भी आके सिफारिश की थी कि रक्षित खन्ना का वीडियो देखो। तो हमने कहा था भाई अब इस ग्रुप में आके तो नहीं बोलो, लेकिन रक्षित खन्ना की बकत सामने आ चुकी है कि 18 महीने का वो डी एरियर दिला रहे हैं। यही नहीं, उनका दूसरा वीडियो आप देखें, वो 64% डीए दिला रहे हैं। कितना? 64। बोला डीए में भारी उछाल, ऐतिहासिक उछाल, 64%। जबकि 56% डीए जनवरी से हो जाएगा, 3% बढ़कर। तो ये तो इस तरीके की कोशिश करें कि अगर किसी यूट्यूबर का वीडियो आप डालते हैं, शेयर करते हैं, तो कुछ हद तक उसको देख लें, प्रीवियस रिकॉर्ड उसका, कि वो किस तरह के वीडियो बनाती। ये भी उन्हीं में से हैं, बल्ले बल्ले खुशखबरी बढ़ा चढ़ा के और दूसरे पर आलोचना। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी बातें हैं तथ्यात्मक हों। और हमारे एक मित्र हैं बहुत ही अच्छे, संजय कुलकर्णी जी, वो उन्होंने रेलवे के बारे में, री इंगेजमेंट के बारे में, जो रेलवे का स्टाफ है उसको, जो रिटायर्ड हो चुके हैं, उनके लिए एक जो शेयर किया है। स्वाभाविक है, वो तो पेंशनरों के लिए है, और जो लोग दोबारा करना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। तो जो भी जानकारियां दी जा रही हैं वो अपने भले के लिए, जो ये लिखते हैं बल्ले बल्ले खुशखबरी, तोहफा, गिफ्ट, ये जो वीडियो बनाते हैं उनके लिए एक्चुअल में शब्द हैं। जैसे ही आप उनका वीडियो देखते हैं उनका तो भला हो जाता है। क्यों? वो कमाई के लिए वीडियो बनाते हैं। ये बात हम पर इसलिए लागू नहीं होती कि हमने वो रास्ता ही बंद कर दिया। दूसरी बात, स्वाभाविक है हमारे व्यूअर कम है तो उससे कोई बहुत फर्क पड़ने वाला नहीं है।
हमने जो कोशिश की थी, हमें लगा कि इसको हम अगर 100 लोग भी प्रयत्न करेंगे तो हम दोबारा अपने वैद्यराज जी जो कि सरकारी डॉक्टर यानी आयुर्वेदिक डॉक्टर से सेवाएं अपनी पूरी करके पेंशन ले रहे हैं और अब वर्तमान में समाज में योग का प्रचार कर रहे हैं, तो उनसे आपको आयुर्वेद यानी स्वास्थ्य से संबंधित सवाल करने हो तो वो औषधि भी बता सकते हैं। अगर आएंगे कमेंट्स तो फिर हम उनका कार्यक्रम, अगर 10 सवाल तैयार हो जाएंगे या 10 लोग लिखेंगे तो हम फिर एक कार्यक्रम करेंगे। अभी चूंकि हमने उन्हें बुलाया था और हमारी बात उन्होंने मानी थी, हम उनके साथ खुद बहुत व्यस्त हैं, वो हमको इधर उधर ले जाते, अब हम मना करने की स्थिति में नहीं हैं। तो खैर नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपको ये बता दें, ये जो खबरें चल रही हैं, चाहे वो पे कमीशन की हों, 18 महीने डी एरियर की हों, कम्यूटेशन की हों, नोशनल इंक्रीमेंट की हों, एफएमए की हों या अन्य जो भी मामले डीए मर्ज की हों, ये सब अभी कपोल कल्पित हैं। बहुत बड़ी उम्मीद नेशनल काउंसिल जेसीएम की बैठक पर थी, क्योंकि उस बैठक में निर्णय फटाफट हो जाते, लेकिन वो बैठक टल गई। आखिरी सप्ताह में पूरी उम्मीद थी, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत हो गए, 7 दिनों का राष्ट्रीय शोक हो गया, तो एक वो भी बहाना हो गया। तो अब नए साल को लोग अपने ढंग से वो करेंगे, हालांकि राष्ट्रीय शोक है लेकिन लोग व्यक्तिगत तौर से करेंगे। जैसे हमारे प्रतिपक्ष के नेता तो भाई उन्होंने बहुत मान सम्मान देने की बात की और खुद निकल गए राष्ट्रीय शोक में, जो कि संवैधानिक अपने को खुद नेता बोलते ही और हैं भी, और वो वियतनाम के नाम पर निकल गए हैं। नए साल में वो यहाँ रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि उनके बीवी बच्चे जो अघोषित रूप से हैं उनके साथ वो नए साल की पार्टी मनाते हैं। वो यहाँ किसी कीमत पे नहीं रुकते हैं, चाहे चुनाव का प्रचार हो, आन मौके पे कोई भी मामला हो, वो रुकने वाले नहीं है। तो वो एक अलग बात है। तो इसी प्रकार से इंडिविजुअली तो नए साल को कुछ लोग मनाएंगे। आंग्ल नव वर्ष है, इसका कुछ लोग विरोध भी करते हैं, लेकिन कोई भी अच्छी चीज़ अगर जश्न वाली है तो उसमें शामिल होने में कोई दिक्कत की बात नहीं है, मनाइए। और एक बात वाकई में सही है कि ये जो आंग्ल वर्ष है यही ज़्यादा चलन में है, और चलती का नाम गाड़ी और बढ़ती का नाम दाढ़ी, ये कहावत भी है। तो ये साल महत्वपूर्ण तो है, तो इसलिए इस साल की, आने वाले साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो साल बीत गया है इससे हम अनुभव के रूप में अपने में जो बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं वो संजो के रखें, जो हमने सीखा उसको आगे इम्प्लीमेंट करें, कार्य रूप में लाएं और आनंदित रहें। सर्दी बहुत है, यहाँ ओले गिरे, भयंकर सर्दी हो गई है, तो बिल्कुल हम कोशिश कर रहे हैं कि सर्दी से बचें। तो आपको और पूरे परिवार, स्वजन, इष्ट मित्रों सहित सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं।